रखते हैं। पर टीम रेकनिंग वर्सेस टीम सोल, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। ट्रेड में दोनों तरफ एक एक नॉक निकाला गया, पर लविश उनका वो पलटवार जहां पर लेजेंड वो डाउन हो गए और गॉब्लिन का प्रहार और लविश वो भी डाउन, यानी दोनों साइड से वहां पर खिलाड़ी डाउन तो हुए। पर दिक्कत की बात है कि ब्लिट्ज कहीं से कभी भी आ सकती है वो टीम। तो आपने स्पॉट भी किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप पता रखेंगे उस चीज को कि आपने थोड़ी देर पहले ही प्लेयर्स को स्पॉट किया था। पर टीम सोल वो एग्जैक्टली वहीं से निकलना चाहते हैं, ब्लिट्स के प्लेयर्स जहां पर हैं। और सामने सौरभ है जिसको स्पॉट किया गया, जोकर उतरे, शॉट देने की कोशिश करी गई, कनेक्शन वहां पर बना नहीं। पर जैसे आपने कहा भी कि अब जोन के अंदर किस तरीके से वो टीम निकलने वाली है, नो डाउट वो ब्रिज पूरी तरीके से खाली है। पर ब्लिट्स की स्क्वाड वो गेट कीप करने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि वहां पर उनको रुकना भी चाहिए, क्योंकि अब जो जोन है उसका डैमेज आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब इनके पास लूट मौजूद नहीं है और ब्लिट्स वो भी बहुत ज्यादा पीछे उतरे। क्या रिवाइवल पॉसिबल है? बिकॉज अब जोन के अंदर भी जाना है, चौथे स्टेज का डैमेज तो बहुत पड़ेगा। और गॉब्लिन भी आगे, कहते पार्टी चल रही है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। बहुत शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, बट अरीब थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। गॉब्लिन को कवर देने के लिए पीछे से नकुल भी आए हैं, इसकी थोड़ी सी कम है, पीछे से जोकर का कवर फायर आ रहा है। बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिलता हुआ टीम सोल की तरफ से। और ये 5वां फ्रैग जो उनके खाते में जाएगा, और इसी के साथ ऑर्डर बॉट्स उनका भी एलिमिनेशन। 3 फ्रैग्स निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलने वाला। नेबुला वर्सेस 2 रिपर्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई। नोमी वो डाउन है, नियो सही समय पे अपने आप पर। गॉड्स रेन वर्सेस एचपी की फाइट, और उसका फायदा जोकर लेकर गए। नॉक किसी और ने निकाला, फ्रैग जोकर को मिला और बिल्कुल वेट कर पाएंगे जोन के बाहर। बट अब बारी है गॉड्स रेन वर्सेस टीम सोल की। एक टीम जोन के अंदर आना चाहती है और दूसरी टीम यहाँ पे चाहती है कि वो गेट कीप करके फ्रैग्स निकाले। और नकुल का वो नेड बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ गया। जस्टिन डाउन है, डेल्टा पीजी पीछे बुला रहे हैं, बट लेजेंड का नेड भी आता हुआ टीम सोल। एक समय पे लग रहा था वो जोन के अंदर पहुंच भी नहीं पाएंगे, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं। बट डेस्ट्रो का वो स्प्रे कमाल का, दूसरी तरफ से K9 का नाइट भी स्प्रे अभी तक कर रहे हैं, शानदार उनकी तरफ से। बट डेस्ट्रो तो लगातार नॉक निकाले उन्होंने। एक 1v3 का मौका गॉड्स रेन के कप्तान डेस्ट्रो के पास, और शायद ये ग्रेनेड वो कारनामा करके जाएगा भी, क्योंकि सीधा वहां से निकल गए। और क्या वो पीछे से आकर वापस नेबुला के साथ फाइट करना चाहेंगे? सीधा वो आगे डिप के अंदर वो प्लेयर मौजूद है, पर एकेओपी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। फिनिक्स को सीधा चले गए, विस्गॉट को उन्होंने डाउन किया है, जो दूसरे प्लेयर है वो डाउन कर दिए गए। एकेओपी एचपी बिल्कुल भी उनके पास मौजूद नहीं है। पर आरू वो एक अलग एंगल से चले गए, एंड नोमी के पास जो एंगल है वहां से वो प्लेयर दिखाई नहीं दिया। एंड आरू एक आखिरी प्लेयर बचते हैं अपनी टीम से। और टीम सोल वो भी यहाँ पे फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। थर्ड पार्टी एनक्लोजर हमें देखने को मिलते हुए। क्रेटोस उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, बट नोमी के ऊपर वो पलटवार आया। क्रेटोस वो भी सरवाइव करे, और ऐसे में जॉनसन हुए जिन्होंने एकेओपी का फिनिश सिक्योर कर लिया। पर यहाँ पर वैल्यू ज्यादा वो टीम सोल अपने खाते में लेके जरूर जा सकती है। बट नेबुला उनका समापन होता हुआ। आरू वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद है। और दूसरी तरफ से टीम सोल वो भी रहने वाली है। और कितने ओपन में जॉनसन चले गए, वहां पर उनको इजिली टेक डाउन किया गया और निंजा बॉय हुए। और इस फाइट को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया था। और आरू ने कहा था कि फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग वो जो अपना ड्रॉप है वो देखेंगे। पर यहाँ पर तो टीम सोलो फाइट लेना चाहते हैं। एकेओपी उनको डाउन किया गया जोकर के द्वारा, और यहाँ पर विस्गॉट वो बिल्कुल ओपन में फंस गए। पिछले मुकाबले में ओरंगुटैन ने टीम सोल के एक प्लेयर को फिनिश किया था, और यहाँ पर टीम सोल वो पलटवार भी देखिए बिल्कुल उसी अंदाज में करते हुए। एकेओपी वो डाउन है, आतंकी उनका बच पाना मुश्किल। यू हिट वन, यू हिट द होल टीम। और लेजिट यहाँ पे उस काम को काफी अच्छे तरीके से अंजाम यहाँ पे देने वाले हैं। हेलमेट नहीं है यहाँ पे लेजिट के पास, सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत, लेकिन ग्रेनेड का इंपैक्ट हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। और डैगर का उपयोग किया जाएगा। आतंकी उन्हें इस मैच से बाहर किया गया, बहुत कम हमने देखा है लेजिट इस तरीके से प्लेयर्स को कंफर्म कर दे। बट चलिए, शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है, और हम डिमांड भी तो कर रहे थे ना कि रैंगल के पहले स्टेजेस में ज्यादा एक्शंस होते नहीं है। अब ये बात में मुझे लगता है कि सुधार करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले रैंगल में, क्योंकि ओजी और सोल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ही आएंगे। लेकिन एके उनको भी यहाँ से बचा के जाना वो लगभग नामुमकिन। उनका भी कंफर्मेशन आता हुआ जोकर के पास। इसका मतलब ओजी अब वो अपने आखिरी खिलाड़ी के साथ इस रैंगल पे बने हुए हैं। और देखना ये कि आरू अब उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। एक व्हीकल उनके पास मौजूद है, और शायद वो अब पोजीशन ओरिएंटेड